हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए, आज के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं 12 मई 2026 की जितने भी करंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आता है ना, सभी को देखेंगे बारी बारी से और बहुत ही झकास, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन से लिखेगा, क्वेश्चन जी लिखेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान से सुनेगा और लिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखेंगे 12 मई को, 12 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है नर्स दिवस की बात करेंगे तो 12 मई हो जाएगा, लेकिन बोलेगा राष्ट्रीय नर्स दिवस तो कभी ना हो जाएगा। हाँ, 6 मई को हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 6 मई को जवाब देंगे। ठीक है ना, बोलेगा कि राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय नर्स दिवस। दोनों में फर्क है जी। ये वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, है ना। नर्स दिवस बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 मई को हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मई को। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है कि आधुनिक, है ना, आधुनिक कह सकते हैं, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए होता है ना। इसका जो स्थापना करने का काम कौन क्या था? इसका जो स्थापना करने का काम कौन क्या था? आधुनिक नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग का मतलब नहीं समझ रहा है? नर्सिंग, आधुनिक जो नर्सिंग होता है ना, इसको जो स्थापना करने का काम कौन क्या? तो लिखो इसको, है ना। ये करने का काम क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल किया था। कौन क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किया था। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, है ना। बोले कि आधुनिक नर्सिंग का, है ना, जो स्थापना करने का काम क्या था? कौन क्या था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। बोलो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, है ना, नर्स दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। बोलेगा कि राष्ट्रीय नर्स दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। जितना भी मई में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस जो बताए हैं, एक बार हमको रिपीट करके बताएगा। ठीक है, बताना कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 3 मई को, कितना मई को? 3 मई को। बताओ 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जितना भी मोस्ट लगाओ बहुत कम है। ठीक है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। बताना है कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बताना कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अग्निशामक दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 5 मई को। 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्र दिवस। 6 मई को राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। बताना है 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाया जाता है। बताना 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, रेड क्रॉस दिवस, है ना, जो 8 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, बताना है 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महाराणा प्रताप की जयंती, और इसके साथ साथ में गोखले की जयंती मनाया जाता है। दोनों महापुरुषों को जयंती मनाया जाता है 9 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बताना कि 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आइए बताओ 10 मई को मदर्स डे, है ना, मदर्स डे मनाया जाता है ना, मदर्स डे मनाया जाता है। बताना 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। किसके? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
कल बताया था। हाँ, परमाणु परीक्षण के लिए मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण को जो किया गया था उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। बताना कि सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1874। अरे 1800 मारूंगा तो गड़बड़ करा दूंगा। हाँ, 18 मई 1974, 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है ना, पहला परमाणु परीक्षण। अभी तक भारत में कुल कितने बार परमाणु परीक्षण किया गया? 6 बार किया गया। ये पहला किया गया था। इस पहला में है ना, जो कहते हैं कि 18 मई 1974 ईस्वी को परमाणु परीक्षण किया गया था। कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया था? कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया था? नहीं बताए थे क्या? स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा। ये ऑपरेशन के तहत इसको क्या किया गया था? चलाया गया था। ठीक है, बताना है ना कि ये तो पहला किया गया था जिसमें एओ का परीक्षण किया गया था। उसके बाद में जो दूसरा बार में दूसरा कह सकते हैं है ना, दूसरा बार में कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? 2 गो है ना। कब किए गए थे? 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था दूसरा। तीसरा किया गया था 2 दिन बाद। तीसरा किया गया था हाँ 13 मई 1998 ईस्वी को। 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। इसमें किया गया था 3 गो परमाणु परीक्षण का मतलब कि किया गया था परीक्षण। बताओ टोटल कितने हो गए? पहला में 1974 में 1 गो, 1998 11 में 1998 के 2 गो और 13 में 1998 के 3 गो। 3 और 3 6 हो गया ना, है ना। तो इस प्रकार से 6 गो परमाणु परीक्षण अभी तक किया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ से पूछता है कि जो 11 मई और 13 मई 1998 के जो है ना परीक्षण किया गया था परमाणु परीक्षण, ये कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नहीं बताए थे? ऑपरेशन शक्ति के तहत इसको किया गया था। क्या किया गया था? ऑपरेशन शक्ति के तहत इसको है ना परीक्षण किया गया था। और स्माइलिंग बुद्धा तो किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से रखिएगा यार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक कहां आयोजित हुआ है? कहां आयोजित हुआ है? कहां आयोजित हुआ है? आंसर लिखिएगा भारत बेंगलुरु में। आंसर लिखिएगा भारत बेंगलुरु। अभी तक कितने क्रम का ये हो चुका जी? ये 18वें क्रम का चल रहा है। कितने क्रम का चल रहा है? 18वें क्रम का चल रहा है। और इसका जो होस्ट देश है कौन है? बेंगलुरु है। भारत में तो भारत ना होगा जी, कौन होगा? भारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? आंसर लिखिएगा अपार सक्सेना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा क्या ना कि कौन यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? तो किसे बताएंगे? अपार सक्सेना को बताएंगे। किसे बताएंगे जी? अपार सक्सेना को बताएंगे। ठीक है, यहां से बताना है ना, ये बताना है कि इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है कौन सा खेल में दिया जाता है? शतरंज का खेल में दिया जाता है। ठीक है, तो बताना है ना कि शतरंज का खेल में सर्वप्रथम जो ग्रैंड मास्टर जो बना था, ग्रैंड मास्टर कौन था? ग्रैंड मास्टर कौन था जी? अरे भारत का सर्वप्रथम जो ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथ आनंद नहीं था? विश्वनाथ आनंद ये भारत का सर्वप्रथम क्या था जी? ग्रैंड मास्टर था। ठीक है, ग्रैंड मास्टर था। ठीक है, अच्छा अभी जो 95वां क्रम का ग्रैंड मास्टर है कौन हो गया? 95वां क्रम का ग्रैंड मास्टर कौन है? आर्यन घोष। ठीक है, आर्यन घोष जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज
डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इस दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है सोमा मंडल। आंसर लिखिएगा सोमा मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोटिक गावी का संबंध किससे है? आंसर लिखिएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोटिक गावी का संबंध किससे है? तो किसे बताएंगे? दक्षिण कोरिया का बताएंगे। यानी कि बौद्ध भिक्षु के जो है भेष में है ना, और बौद्ध भिक्षु जो अपनाने वाला जो रोबोटिक है ना, मतलब रोबोट है ना, जो कौन है? गावी। कौन है? गावी। और कहाँ के? दक्षिण कोरिया का। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में रस्टी लिख दूं क्या? रस्टी स्पॉटेड। हाल ही में रस्टी स्पॉटेड कैट का प्रजनन का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कहां दर्ज किया गया है? आंसर लिखिएगा तेलंगाना। हाल ही में रस्टी स्पॉटेड कैट का प्रजनन का पहला फोटोग्राफी का साक्ष्य कहां दर्ज किया गया? आंसर है हरियाणा। मतलब ये जो है तेलंगाना बोले, हरियाणा बोले कि तेलंगाना बोले? हरियाणा। अभी तेलंगाना बोल रही है, गलत बात है, हरियाणा होगा। हरियाणा तेलंगाना तो सब बोले है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन बन गया है? आंसर है त्रिनाद एंड टबैगो। त्रिनाद ऐसे लिखेगा, त्रिनाद एंड टबैगो। और ये कुछ क्या है? भारत के जो यूपीआई है ना, कुछ क्या ये अपनाया है। जैसे कि यूपीआई से क्या होता है? पैसे ट्रांसफर होते नहीं होता है? अरे वहां का पैसा कुछ और है। मान लेते कि अमेरिका है और भारत है ना, इसको हमें अगर कोई व्यापार करना होगा तो उसको हम डॉलर में करना पड़ेगा। डॉलर में हमारा देश में क्या चलता है? रुपया चलता है। तो क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो कि हैंड टू हैंड या कैश दे करके बहुत समस्या करना पड़ेगा। नहीं समस्या करना, जैसे कि हमारे देश में 1 रुपया का, वहां का अमेरिका का 1 रुपया यहाँ के लगभग 94-95 रुपया हो चुका है ना जी। इस प्रकार से तो हम अगर वहां से हम 94-95 रुपया देंगे तब जाकर के हमको एक डॉलर देगा, है ना। तो क्या होगा? कैश देने में क्या होगा? दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तब उसके बाद फिर ये यूपीआई क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर करता है और उसके बाद में क्या हो जाता है?
है ना, कन्वर्ट करके आपको हिसाब गुना भाग करके अन्य क्या कर देते हैं, है ना, आपको डायरेक्ट ज्यादा सुविधा नहीं हुआ, है ना। तो यूपीआई का यही काम होता है, पैसा ट्रांजैक्शन करने में क्या होता है, व्यापार करने में सुविधा होता है ना। त्रिनाद टोबैगो में अपनाया है ना यूपीआई, क्या क्या है, इसको अपनाने का काम किया है। त्रिनाद व टोबैगो में एक और प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया गया था जी, है ना। भारत द्वारा कृषि प्रसंस्करण, भारत द्वारा कृषि प्रसंस्करण का जो खोला गया है, केंद्र खोला गया, कहाँ खोला गया है, तो त्रिनाद व टोबैगो में खोला गया। ये भी क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। लिखिए भारत द्वारा कृषि प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, भारत द्वारा कृषि प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ, केंद्र का शुभारंभ केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया, कहां किया गया, आंसर लिखिएगा त्रिनाद व टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा हाल ही में भारत में ओडिशा में MIRV, हाल ही में भारत में ओडिशा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल का उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है, उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है, उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है। आंसर है अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल। अच्छा जी, ये जो अग्नि मिसाइल है बताओ कहां से कहां वार करता है, ये बताओ। अग्नि मिसाइल हो गया, या आप कह सकते हैं पृथ्वी जो मिसाइल हो गया, ये सब जो मिसाइलें हैं कहां से कहां वार करते हैं, तो ये सतह से सतह वार करते हैं। क्या करते हैं, सतह से सतह वार करते हैं। यानी कहने का मतलब है दुश्मन यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर अग्नि मिसाइल है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, सतह पर रखा हुआ रहेगा, सतह से ही सरफेस से सरफेस क्या करता है जी, है ना, वार करता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से क्या करता है, वार करता है। ये लगभग कितना किलोमीटर तक दूरी तक टारगेट कर सकता है, ये लगभग कितना किलोमीटर तक, तो 10,000 किलोमीटर से प्लस, 10,000 किलोमीटर से प्लस क्या करेगा, ये टारगेट कर सकता है। कोई दुश्मन है उसको 10,000 किलोमीटर दूर भी है तो यहाँ से हम कुछ करेंगे, अग्नि मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल छोड़ देंगे तो कुछ होगा जी, उसको जाकर के टारगेट करके तोड़ देगी, फोड़ देगी, या उसको नष्ट कर देगी या ध्वस्त कर देगी। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल कैसा मिसाइल है, कैसा मिसाइल है जी, सरफेस टू सरफेस ने बताया, सतह से मार करने वाला है। पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर जाकर मार रहा है, ठीक है, यही समझ में आया। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा बताओ, है ना, ये परीक्षण करने का काम किया अग्नि और पृथ्वी, जो परीक्षण करने का काम किया अग्नि मिसाइल को, है ना, ये कौन किया है, DRDO किया है। कौन किया है जी, DRDO किया है, ठीक है, DRDO किया है। बताना DRDO का स्थापना कब हुआ था, DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था, 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बताओ जी, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, तो समीर कामत है। कौन है जी, समीर कामत, लिखिएगा समीर कामत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकते हैं कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, तो कौन बताएंगे, समीर कामत बताएंगे। DRDO की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए हाल ही में गर्मी मुक्त
एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी। हाल ही में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला है? 2025 किसे मिला है? आंसर है मुरारी कर्नाटक। कर्नाटक को मिला, मुरारी को कर्नाटक मिला। ठीक है, इसमें दो तरह का दिया जाता है जी, है ना। इसमें दो तरह का क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है ना। राष्ट्रीय पंचायत जो पुरस्कार दिया जाता है ना, इसमें दो तरह का दिया जाता है। एक दिया जाता है आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, और दूसरा दिया जाता है नानाजी देशमुख अवार्ड। नानाजी देशमुख अवार्ड। आप लोग जानते हो कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है जी? बताओ। हाँ, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना जी। 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपको, ठीक है। कौची? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और हम आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज भारतीय आर्टिकल कितना में सम्मिलित है, उल्लेखित है? 40 में है ना। बिल्कुल सही जवाब है ना, आर्टिकल 40 में है ना। क्या क्या गया चर्चा जी? पंचायती राज का है ना उल्लेख किया गया है ना। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज है ना किनमें संविधान संशोधन को द्वारा कब जोड़ा गया था, कब संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर पंचायती राज को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को। 73वां संविधान संशोधन, केमा संविधान संशोधन जी? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को इसको क्या किया गया था? लाया गया था संविधान संशोधन करके। लेकिन आपको है ना 74वां संविधान संशोधन, केमा जी? 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था, है ना, लागू किया गया था। और पंचायती राज अनुच्छेद 40 में तो चर्चा है ये है ना। आप लोग को एक क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछता है ना, भाग 9 को है ना, यहां पर कह सकते हैं अनुसूची 9 को, भाग 9 को नहीं, अनुसूची 9 को है ना। अनुसूची 9 को इसमें कुछ किया गया है जी, जोड़ा गया है एमए संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 को अनुसूची 9 को भी ऐड किया गया है, ठीक है। अनुसूची 9 को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हमें बताना, ठीक है, ताकि हम बढ़िया समझा सके। समझ में आ रहा है? 73वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 92। 74वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को क्या किया था? लागू किया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज जो है ना भारतीय आर्टिकल के केमा आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? 40 में किया गया है। तो ये सभी पॉइंट का ऐड कर लेंगे, है ना। ऐड कर लिया कि लिखाऊं? चलिए आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर, हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लिखिएगा एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है। यहां पर ये जो है ना कितने क्रम का है जी? सीडीएस कितने क्रम का है? तो तीसरे क्रम का। पहला जो सीडीएस है कौन है? पहला जो सीडीएस जो है, भारत का प्रथम सीडीएस अधिकारी कौन है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। उसके बाद में कौन हो जाएंगे? उसके बाद में आपको जो अनिल चौहान हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएगा। तीसरा क्रम कौन हो जाएगा? एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम, ये तीसरे क्रम का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? किसे पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? आंसर लिखिएगा एन रंगास्वामी को। एन रंगास्वामी को। एन रंगास्वामी को। स्वामी को। चलिए एक बार हमको शुरू से बताना जी, है ना, एक बार रिपीट करके कि क्या होगा, क्या गलती है, क्या सही है, ठीक है। जहां पे कोई दिक्कत होगा एक बार हमको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब माना जाता है? 12 मई को माना जाता है। बताना। आसिफ बोला कि राष्ट्रीय नर्स दिवस तब 6 मई को मनाता है। बताना कि हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च शिखर परीक्षण संस्था के नेताओं की शिखर बैठक कहां आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में हुआ। कहां हुआ है? बेंगलुरु में। बताना अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर खिताब किसने जीता है? अपार सक्सेना जीता है। ठीक है, अगला बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर 2026 का अवार्ड किसे मिला है? सोमा मंडल को मिला है। ठीक है, आगे बताना है हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोटिक गावी का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से है। बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रस्टी स्पॉटेड कैट का प्रजनन पहला फोटोग्राफी का साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ है? हरियाणा में हुआ है। बताना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म के अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बन गया है? त्रिनाद टबैगो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत ने ओडिशा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल का उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है? अग्नि मिसाइल को किया गया है। बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास सुपर कंप्यूटर किसे मिला है? मुरारी कर्नाटक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है ना, कि हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमण्यम। बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? एन रंगास्वामी किया। ठीक है, आप लोग का यही आज का करंट अफेयर्स था। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट कल जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कल देखेंगे। आज के लिए तब तक कितना ही।